तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें और ये जो हमारा है x प्लस ए का जो फार्मूला होता था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। ये वाला फार्मूला था, इसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में x था और फिर प्लस में ए बी था, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और हमने सबसे इससे पहले वाला जो भी हमने क्वेश्चन बनाया था उससे रिलेटेड कुछ है, क्योंकि उसमें भी इस फार्मूला का यूज हुआ था इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान निकलना है, तो सीधा गुना नहीं करना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर सोल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पहला सोल्व करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे 105 है और 106 है, तो 105 को हम लोग 100 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू है यानी कि गुना है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब इंटू ही होता है। और 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 6 के रूप में। तो ये अभी भी 105 है और ये अभी भी 106 है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है, यानी कि दोनों सेम है और ये अलग है और ये अलग, यानी कि दोनों x हो गया, ठीक है। x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी हो गया, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये x है और ये हमारा यहाँ पे x होगा और यहाँ पे a होगा, ये x होगा और ये b हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये तो हो गया फार्मूला पे सेट। इसी फार्मूला पे सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए x का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और प्लस में फिर फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी और इंटू में x और प्लस में ए भी होता है। अब एक्स स्क्वायर कितना, यानी कि 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर लिखेंगे। आप डायरेक्ट इसको बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर प्लस है और ए की जगह पे कितना 5 है तो 5 लिखेंगे और प्लस बी की जगह पे कितना 6 है तो 6 लिखेंगे और एक्स की जगह पे कितना 100 है तो 100 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस ए है तो ए कितना 5 है और इंटू में कितना 6, तो इंटू में 6 लिख देंगे, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो 100 पे 4 शून्य हो जाएगा, चूँकि डबल गुना होगा तो 2 गुना हो जाएगा शून्य, ठीक है, 4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 6 5 11 होता है, 11 गुना 100 करेंगे तो 1100 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 6 गुना 5 होगा तो 6 5 30 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, ठीक है। ये चूँकि बराबर ही है सभी का, तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे 30 और इसको जोड़ देंगे, एक शून्य तीनों में है तो शून्य आएगा और 3 और 0 जुटेगा, इसमें भी 0 है तो 3 का 3 ही रहेगा। अब ये 2 खत्म हो गया, 2 अंक अभी हमने जोड़ दिया। अभी 1 और शून्य होगा तो एक ही रहेगा ना, और 1 शून्य है तो 1 ही रहेगा और ये 1 का 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ने पर आता है और ये हमारा आंसर होगा 111 30, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही सोल्व करेंगे। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से 103 है, ठीक है। तो 103 को हम लोग 100 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं और इंटू में 98 है, उसको 100 माइनस 2 के रूप में लिखेंगे, ताकि ये x है, ठीक है। तो ये a हो गया और ये भी 100 है, x से दोनों में है तो x है और ये हमारा a था, ये हमारा b हो जाएगा। b यहाँ पर ध्यान में रखना कि जैसे 100 प्लस हमने यहाँ पे b होता है तो b कितना है -2 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसी प्रकार से बाद में, ठीक है। तो ये हमारा x है और ये हमारा b है, तो ये चिन्ह के साथ लिखना है माइनस में, ठीक है। तो ये हमने पहले बताया। अब इसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर, अर्थात कि 100 का स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी होता है, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 3 है और 3 और प्लस बी का मतलब हुआ प्लस में, तो यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। वैसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस में b मतलब -2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग -2 लिख देते हैं, है ना। और उसके बाद हमारे पास x है, तो x इंटू में आता है फार्मूला में a प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर 100 लिखेंगे और फिर प्लस में a b होता है। तो a हमारा कितना 3 है और इंटू में b कितना है -2 है, ठीक है। इसको ऐसे घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 100 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 गुना 100 करेंगे तो 100 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। वैसे यहाँ पर अगर 3 गुना -2 करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस में आएगा, ठीक है। ये माइनस में 6 आएगा और ये प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर 100 में से पहले 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे 94 बचेगा, ठीक है। 94 में अगर इसको जोड़ेंगे, ये हमारा 10,000 है, तो 10,000 में 94 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, 94 आ जाएगा यहाँ पे 2 अंक पे, ठीक है। तो 2 अंक पे 94 आ जाएगा और ये चूँकि इतना 94 बचा ना, इतना 94 बचा और इसमें 94 जोड़ेंगे 10,000 में, 4 शून्य है, इसमें 94 जुटेगा तो इतना आएगा, ठीक है। यानी 2 शून्य और 94 आएगा, ठीक है। ये दूसरा था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 97 गुना 98 है, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो 97 गुना 98 है, तो तीसरा भी उसी प्रकार से बनाएंगे, बट यहाँ पे a प्लस बी होता है ना, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जब माइनस में रहेगा तो इसको माइनस में लिखना, ठीक है। तो ये 97 है, तो 97 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद गुना में 98 है तो 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये b हो जाएगा, चूँकि दोनों अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए x प्लस a होता है और इंटू में x प्लस b होता है, ठीक है ना। तो a की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे -3, चूँकि ये 100 है तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। ये x हुआ और ये a हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे 100 है और प्लस में b कितना है -2, तो -2 लिखेंगे, तो ये x हुआ और ये b हुआ, ठीक है, -2। तो इस प्रकार से मानना है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर फार्मूला होता है, x स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस होता है और a इंटू बी होता है। तो a कितना है यहाँ पे, मतलब सॉरी a प्लस b होता है, तो a कितना है -3 और प्लस में b करेंगे तो ये प्लस में b करेंगे अगर -2 को, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, तो -2 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद x होता है इंटू में, तो x यहाँ पे लिख देते हैं, 100 है x यहाँ पे, और फिर प्लस में a इंटू बी होता है। अब a इंटू बी मतलब -3 इंटू -2, ठीक है, इसको अलग हम लोग घेर के लिख देते हैं, माइनस ये 3 और इंटू में -2 a इंटू बी। अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो वही 4 शून्य होगा ना, तो 4 शून्य हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और -2 है, -3 -2 टोटल -5 हो जाएगा और -5 गुना अगर 100 करेंगे तो -500 आएगा, ठीक है। -500 ये प्लस में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -500। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 3 और -2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 10,000 है, 10,000 में से अगर 500 घटा देंगे सबसे पहले तो कितना बचेगा 9,500, ठीक है। 500 अगर घटा देंगे तो 9,500 बचेगा और उसमें 5 6 जोड़ेंगे ना प्लस में, तो ये 10,000 में से 500 गया 9,500 और 6 जोड़ेंगे तो 9,506 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 तक मतलब 1-2 क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।